हेलो दोस्तों, एक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, कल मैंने एनालिसिस किया था। ये वाला 51,000 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो मेरा पोजीशन जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा उसी कैंडल पे एंट्री होगी और स्टॉप लॉस वहीं पे होगी। ठीक है, तो मैंने आज एंट्री भी किया और एसएल भी दिया। मैं बताऊंगा 5 मिनट चार्ट पे अब कहाँ पे मैंने एंट्री किया और एग्जिट किया। अब एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है, अब देखोगे अक्टूबर से, ठीक है, अक्टूबर से मार्केट रेंज बाउंड है। ये वाला जो करेक्शन थी, अब ये कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज क्या कर रहा है, आज ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर की तरफ चला गया। ये थोड़ा सा करेक्शन हुई थी। करेक्शन होने के बाद अब आज एक दिन में उसको पूरा कर दिया। जब ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, सिंपल देखो, जब ग्रीन कैंडल बन रहा है बायर एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, लेकिन जब ग्रीन कैंडल बनती है ना, बहुत बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, ये एक बड़ा कैंडल, ये एक बड़ा कैंडल, देखो ये एक बड़ा कैंडल। ठीक है, 3 कैंडल यहाँ पे बड़ा बन गया। तो वही है, मार्केट डायरेक्शन जहाँ पे जाएगा वहाँ उसके पीछे पीछे मूव करना पड़ेगा। मैंने एनालिसिस किया था, अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं एंट्री करूँगा, अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो भाई स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लेना अगर सीख गए ना तो मार्केट में आपको कोई निकाल ही नहीं सकता। सिंपल दैट। पैसे तो बनेगा, पैसे के पीछे नहीं भागना है, नॉलेज के पीछे भागना है। ठीक है, अब 5 मिनट चार्ट पे मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ। अभी एक चीज़ मैंने बता दिया, ये रेंज बाउंड है। ये रेंज काफ़ी, 1 महीने की रेंज है। जब ये रेंज जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगी तो मोमेंटम काफ़ी, मतलब ये 2000 पॉइंट की अगर देखोगे ना, 52,300 से ये वाला 300 या 500 की जो रेंज है, और नीचे की साइड ये वाला जो रेंज है, ठीक है, यहाँ से 50,000, मतलब ये 2000 पॉइंट की रेंज है। 2000 पॉइंट की जब ये रेंज होगा उतनी बड़ी टारगेट मिलेगा, ऊपर की साइड चाहे नीचे की साइड। ठीक है, यहाँ पे मुझे मतलब बड़ी मोमेंटम या पोजीशन में मार्केट में रखनी है। ठीक है, पोजीशन नहीं निकालनी है, पोजीशन वाइज मेरे को ट्रेड करनी है, वहाँ पे मैं प्लान करूँगा। लेकिन इसके बीच में मेरे को जो ट्रेड छोटा छोटा मिल रहा है, बस वही छोटा छोटा मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। आज पर रिस्क मैनेजमेंट, मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से मैं चलता हूँ। अब चलते एक बार 5 मिनट के चार्ट पे। मैं ऑप्शन की चार्ट पे आ गया और दो चीज़ लगाया, आज बताता हूँ। देखो, अब क्या हुआ, बैंक निफ्टी ओपन हुआ, इस कैंडल काफ़ी अच्छा से रिकवर नीचे से ऊपर की तरफ गया। जब ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, 3 इनसाइड कैंडल बना। मेरे को लग रहा था ये ब्रेकआउट करेगा ना तो इस लेवल तक मार्केट आ जाएगा, 750, 51,750 तक आ जाएगा। ठीक है, अगर 250 को ब्रेक करता है तो इस वाला जो लेवल है ना, ब्रेक करेगा तो आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, फिर ग्राइंडिंग टाइप मोमेंटम किया जो कि नीचे की साइड में आ गया, फिर ऊपर की साइड गया। अब ऊपर साइड की बात, मेरे को एंट्री यहीं पे करनी थी। ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट कैंडल मैं वेट कर रहा था, इस टाइप में कोई कैंडल बनाए, छोटी सी स्टॉप लॉस की एक जगह मिले, है ना, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे एक स्टॉप लॉस की जगह मिले। लेकिन ये कैंडल क्या है, पूरा आ गया, पूरा आ गया। जब प्रीमियम में देख रहा था, प्रीमियम इसके ऊपर मूव किया, इसके ऊपर चला गया। ठीक है, मैंने 500 की, 51,500 की कॉल ऑप्शन लगाया था। तो देखा, ऑप्शन जब मूव किया ना, तो अब देखो 350 तक ऑप्शन चला गया। अब कोई 250, 100 पॉइंट मूव किया तो मेरे को स्टॉप लॉस एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस एरिया चाहिए। अब मान लो मैं 300 पे एंट्री करता, अब वो कैंडल नीचे आ रहा है, 50 पॉइंट तो यही हो गया। अगर मैं 50 पॉइंट दूंगा तो मेरा टारगेट एटलीस्ट 100, 150 क्या रहेगा, मार्केट देगा। लेकिन मेरा रेंज दिख रहा था 750 तक, ये मार्केट आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है। अगर ये ब्रेक के एटलीस्ट 2 कैंडल 3 कैंडल बनाएगा तो इतना तक आ जाएगा। ठीक है, 500 अगर ब्रेक करता है, 500 एक लेवल है, क्योंकि यहीं से ही ब्रेक डाउन हुआ था मार्केट। तो मेरे को लग रहा था ये थोड़ा कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट करके रखा है तो मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाएगा। कल मेरा एनालिसिस सही था, तो ब्रेकडाउन की तरफ था या ब्रेकआउट की तरफ था। तो इस लेवल के बाद मेरे को प्लान करनी थी ऊपर की, 500 के ऊपर प्लान करनी थी ऊपर की तरफ। अब वो छोटा सा प्लान, क्योंकि मेरा उम्मीद ही नहीं था इतना बड़ा मोमेंटम करेगा, इस लेवल तक मेरा था, क्योंकि यहीं से वो टॉप बनी थी। टॉप नहीं, मतलब यहीं से ही करेक्शन स्टार्ट हो गया था। अब मैंने यहाँ तक जब देखा, स्टॉप लॉस मेरे को नहीं मिला तो ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, मतलब प्रीमियम ही खत्म हो गया। जो 100 पॉइंट बढ़ा था यहीं इस कैंडल में खत्म हो गया। तो फिर मैंने बैठ गया चुपचाप, बैठ गया चुपचाप। फिर मैं वेट करता रहा।
तो वेट करता रहा, ये ऊपर की तरफ दोबारा भी गया, मेरे को लगा ये फिर ब्रेकआउट करने की सोच रहा है और जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं गया। अब यहाँ पे देखो 3 3 रेड कैंडल बन गया, एक ग्रीन कैंडल बायर एक्टिवेट हो रहा था, तो अब क्या हुआ, नीचे आ गया। बायर एक्टिवेट एक कैंडल हुआ तो अगला कैंडल फिर रेड बन गया, इसको काट दिया, इस रेंज को जैसे काट दिया यार। 51 मेरा जो कल एनालिसिस था, इसको ब्रेकडाउन होते ही मैं ट्रेड लूंगा। इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, अभी इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया और मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर था। तो स्टॉप लॉस ऊपर था, मैं ये सोच रहा था देखो इनसाइड कैंडल बनाया, ठीक है, उसके बाद एक कैंडल बनाया, तीसरी कैंडल बनाया, फिर जाके ऊपर चला गया। अब ऊपर जब गया मैं मेरा इस कैंडल पे एसएल हिट कर दिया, 35 40 पॉइंट की एसएल था। यहाँ पे तो एंट्री नहीं कर पाया ब्रेकआउट में, तो इसमें एंट्री कर गया क्योंकि मैंने एनालिसिस करके रखा था अगर मार्केट नीचे की साइड 51 को ब्रेक करता है तो, क्योंकि ये रेंज था, काफ़ी दिन का रेंज था। आप देखोगे 28 तारीख से ये रेंज बना के ऊपर जा रहा था, ऊपर नहीं जा पाया, ग्राइंडिंग होके धीरे धीरे आ रहा था, तो एक दिन होल्ड भी किया इस लेवल पे, कल काफ़ी देर कंसोलिडेट किया। तो आज भी ऊपर जाना था मार्केट, ऊपर नहीं जा पाया, इस लेवल पे ब्रेकआउट भी फेल हो गया। तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यानी कि नीचे की साइड में पोजिशन बन रहा है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एंट्री किया, लेकिन मेरा एसएल चला गया। फिर मैं सोच रहा था एक बार और आता तो मैं एंट्री करता। इस जगह पे देखो 926 तक आया, मेरे को लगा इस वाला लो अगर ब्रेक करेगा तो मैं यहीं पे दोबारा एंट्री कर, ये लेकिन फिर चला गया। अब फिर जब चला गया, जब जाने के बाद, जब देखो ये कैंडल एक सेलिंग कैंडल है, अब ये कैंडल सेलिंग हो रहा था लेकिन बायर इसको एब्जर्व कर लिए, एब्जर्व करके ये कैंडल जब कटा ना, इस एरिया कटा, तो मैंने बोला यार ये काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल, बुलिश कैंडल बना दिया। अब काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल है। ऑप्शन प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा से मूव किया, 200 से 300 चला गया, 100 पॉइंट फिर चला गया। मेरे को डर लगा था यार स्टॉप लॉस कहाँ डालूँ। फिर अगला कैंडल स्टॉप लॉस के लिए मैं वेट कर रहा था, अगला कैंडल जैसे ही ये मूव ऊपर की तरफ किया, नीचे आया नहीं, रिट्रेस नहीं हुआ, तो गया मैंने बायर अभी एक्टिवेट है, यहीं से मेरे को ऑप्शन स्कैल्पिंग बनानी है। तो मैंने यहीं पे एंट्री किया और मेरा इस जगह पे यहीं पे एंट्री किया, तो इस जगह पे मैंने वेट किया, लेकिन ये काफ़ी नीचे प्राइस टूट गया। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक रखा, मैंने लो तक रखा, फिर ये लो ब्रेक नहीं किया। मेरे को लगा यहाँ पे एंट्री और एक ही कैंडल पे जो मिलेगा मैं निकल जाऊँगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव कर लिया, मैंने बोला चलो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक कर लेते। तो एक 35 रुपये की एसएल गया था, तो एक काफ़ी अच्छा खासा मेरे को मिल रहा है 300 से, मतलब 450 150 पॉइंट की मूव हो गया एक कैंडल में। मेरे को लगा मूव नहीं करेगा, अब वो सेकंड कैंडल में भी धड़ाक से चला गया। देखो ये प्राइस कितनी छोटी सी मूव किया, ये प्राइस कितनी मूव किया है, शायद 50 70 पॉइंट की पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ पे देखोगे 100 पॉइंट की ऑप्शन प्रीमियम मूव कर गया। ठीक है, जैसे 70 पॉइंट की मूव किया तो मैंने इस जगह पे स्टॉप लॉस कर लिया। ठीक है, यहाँ से निकलना था, निकल नहीं पाया, तो अगला कैंडल रेड बनाया, फिर ये धीरे धीरे, अब यहीं से मेरे को स्टॉप लॉस डाल दे, मैं इसके प्राइस नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो अब यहाँ से क्या था, 750 के बाद जो मेरा ये वाला एरिया था, 750 में बता रहा था ना, ये वाला एरिया था, जब ये वाला एरिया से ब्रेक हो गया मार्केट, ये वाला एरिया से 750 के ऊपर जाके होल्ड कर रहा था इस जगह पे, क्योंकि ये एक एरिया था, स्टॉप लॉस लोगों की यहीं पे लगी है। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे मूव करने लगा। फिर मेरा टारगेट ना, चलो 42 तक चला जाएगा, 52 तक चला जाएगा, लेकिन ये 52 गया, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। काफ़ी मोमेंटम अच्छा हुआ, जैसे इस लाइन को ब्रेक किया मैंने इस जगह पे निकाला, मतलब 640 के आसपास हो सकता है, 640 के आसपास मैंने निकाला इस जगह पे। ये वाला जो कैंडल आया ना, तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया। ठीक है, मेरा एंट्री 310-12 के आसपास यहीं पे हुई थी, तो मैंने और एक एसएल मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे एंट्री करने के लिए सोचा था, मैंने बता दिया, यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं कर पाया, मेरे को स्टॉप लॉस के एरिया नहीं मिल पा रहा था। अब जैसे कैंडल अगर इसके ऊपर निकलता फिर मैं एंट्री कर जाता, इसके ऊपर रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद मैं सोचा रिट्रेस होगा तो मेरे को एंट्री मिल जाएगी, स्टॉप लॉस की एरिया मिल जाएगी। तो ये वाला कैंडल क्या हुआ, नीचे तो आया लेकिन इसके ऊपर जैसे ब्रेक किया मैंने एंट्री कर लिया। मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल की 50% था। मैं चलो यहाँ पे 50 रुपये और दूंगा, तो 70 रुपये मैंने आज, जो प्लानिंग था 70 रुपये की रिस्क था, लेकिन रिवार्ड काफ़ी अच्छा मिल गया। मैंने ये नहीं सोचा था मेरे को रिवार्ड इतना मिल जाएगा, हो सकता था इस लाइन पे मेरे को 150 रुपये मिलता, और मान लो 70 रुपये स्टॉप लॉस और टारगेट इतना ही मिल जाता।
ठीक है। अब कल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं है, मेरा प्लानिंग नहीं है। तो आज मैंने प्लानिंग कर रखा था तो नीचे की साइड में, लेकिन मार्केट ऊपर की साइड मूव किया, फिर मेरे को चेंज होना पड़ा, मार्केट की तरफ जाना पड़ा। एनालिसिस ये था भाई, ठीक है मूव होगा तो चलेंगे और देखेंगे, नीचे की साइड में नहीं हुआ भाई, ऊपर की तरफ करना पड़ा, इमीडिएट एक्शन लेनी पड़ी। अब वो देखो, 29 अक्टूबर से जो भी करेक्शन था, ये वाला जो भी करेक्शन था, आज एक दिन में पूरा कर दिया। ऐसे होता है मार्केट में। अभी बाइंग साइड में ऐसा हो रहा है, कभी सेलिंग साइड में भी ऐसे होता था। ठीक है, ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ध्यान रखना। पैसे मार्केट देगा, अगर अपने रिस्क रिवार्ड के साथ, अगर मार्केट के साथ हमने काम करेंगे, पैसे मार्केट अकाउंट में भर के देके जाएगा। तो इसमें कुछ सीखने को मिला तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। थैंक यू।